साझेदारी करो तो किसी के दर्द की करो, किसी के दुख की करो, क्योंकि खुशियों के तो दावेदार उन्हें वैसे भी बहुत मिल जाते हैं। और इसी सुविचार के साथ आज का वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। सभी हनुमान भक्तों को राम राम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मंगलवार व्रत की कथा लेकर आई हूँ। इस पवित्र कथा को सुनने से आपके समस्त पापों का नाश होगा, आपके घर में सदैव सुख शांति बनी रहेगी, आपके शरीर की व्याधियां नष्ट हो जाएंगी, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, आपका यश, आपकी कीर्ति, संपत्ति बढ़ेगी। आपको इस कथा को प्रत्येक मंगलवार को सुनना चाहिए, अगर आप व्रत रखते हैं तो भी और नहीं भी रखते हैं तो भी। इसको आप सुनेंगे तो आपको अपने जीवन में जो परिवर्तन महसूस होंगे मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। दोस्तों, एक बार गंगा जी के पावन तट पर विराजमान श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने निवेदन किया कि हमें किसी श्रेष्ठ व्रत का विधान बताइए। सूत जी बोले कि हे ऋषिगण, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। एक बार महर्षि वेदव्यास जी ने प्रतापपुत्र युधिष्ठिर को बहुत ही गुप्त संपत्तियों के निधि स्वरूप तथा नष्ट राज की प्राप्ति कराने वाले श्री हनुमान जी का व्रत कहा था। उन्होंने बताया कि ये व्रत भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लिए कहा था। आगे की कथा मैं आप सबसे सुना रहा हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ऐसा सूत जी कहकर ऋषियों को कथा सुनाने लगे। सूत जी बोले कि बहुत प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। बड़ी पावन स्त्री थी और हनुमान जी की बहुत सेवा करती, व्रत रखती। हनुमान जी उसके एकमात्र इष्ट थे, उनका सब कुछ हनुमान जी थे। वृद्ध महिला के कोई और सहारा नहीं था, उसके एकमात्र पुत्र था जो मंगल के दिन पैदा हुआ था, जिस कारण उस वृद्ध महिला ने अपने पुत्र का नाम मंगल रखा था। एक दिन की बात है, मंगलवार था उस दिन और वृद्ध महिला का व्रत था। उसने नियम बना रखा था कि मंगलवार के व्रत के दिन खाना नहीं बनाते थे। मतलब वो ना तो चौका लीपती थी, ना मिट्टी, जैसे मिट्टी खोद के चौका लीपा जाता है, वो ये सब कार्य नहीं करती थी। बिल्कुल परहेज करती थी, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए। हनुमान जी ने इस बात की परीक्षा लेने के लिए अपना भेष बदला और साधु का वेश धारण कर लिया और उस वृद्ध महिला के दरवाजे पे जाकर दस्तक दी, माई माई। वृद्ध महिला बाहर निकल कर आई और हाथ जोड़कर हनुमान जी जो साधु का वेश धारण किए हुए थे उन्हें प्रणाम करते हुए बोली, महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। हनुमान जी ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और बहुत भूखा हूँ, मुझे आपके घर में थोड़ी सी जगह चाहिए खाना बनाने के लिए, भोजन पकाने के लिए। तो वृद्ध महिला ने कहा कि आप हमारे घर में भोजन पका लीजिए, लेकिन साधु ने एक उनसे शर्त रखी, उनसे कहा कि मुझे आप थोड़ी सी जगह लीप दीजिए। मतलब जैसे चूल्हा पोता जाता है गांव में, ऐसे उस चूल्हे को आप साफ कर दीजिए, लिपाई कर दीजिए। वृद्ध महिला ने कहा कि महाराज, आप मुझसे कुछ भी कार्य करने के लिए कह दीजिए, लेकिन इस कार्य को मत कहिए, क्योंकि मैं आज के दिन व्रत रखती हूँ और ना तो मिट्टी खोदती हूँ और ना लिपाई करती हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, आप कुछ भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं अपने रसोई में थोड़ी सी जगह जल से छिड़काव कर देती हूँ, पवित्र कर देती हूँ, तब आप उस जगह भोजन पका लीजिएगा। लेकिन साधु ने, हनुमान जी ने हट ठान ली कि नहीं, मुझे तो आप लीप कर ही स्थान प्रदान कीजिए, तभी मैं भोजन पकाऊंगा। अब वो वृद्ध महिला बहुत परेशान हो गई, बहुत उन्होंने निवेदन किया, लेकिन साधु महाराज नहीं माने। तो वृद्ध महिला ने कहा कि आप मुझसे कुछ और मांगिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपने पुत्र को बुलाओ, आज मैं उसी के पीठ पे आग जलाकर खाना पकाऊंगा। बुढ़िया ये सुनकर बहुत परेशान हो गई। उसने फिर भी हनुमान जी पर विश्वास था उसे, उसी अटूट विश्वास के साथ उसने अपने पुत्र को पुकारा, मंगलिया मंगलिया। और पुत्र दौड़ता हुआ आया और माँ की आज्ञा अनुसार साधु के सामने लेट गया। साधु ने उसकी पीठ पे अग्नि जलाई और जैसे ही अग्नि जलाई, वृद्ध महिला से ये देखा नहीं गया,
उसे समझ में आ रहा था कि उसका पुत्र अब शायद नहीं बचेगा और ये देखते हुए वो दूसरे कक्ष में चली गई। साधु महाराज ने जब खाना पका लिया, उतनी देर वृद्ध महिला का बुरा हाल था, घबराहट हो रही थी, वो बहुत विचलित थी, लेकिन हनुमान जी की अटूट विश्वास के साथ उनका जाप करती रहीं, उन्हें याद करती रहीं। जब साधु वेशधारी हनुमान जी भोजन पका चुके, उन्होंने वृद्ध महिला को पुकारा कि माई, अपने पुत्र को बुलाइए और आप भी आइए, आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। अब वृद्ध महिला को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने साधु वेशधारी हनुमान जी से कहा कि कैसा व्यंग्य करते हैं महाराज जी, अब मेरा पुत्र कहाँ जीवित होगा, वो तो मर गया ना, आपने उसकी पीठ पर भोजन पकाया तो वो कैसे जीवित रह सकता है। लेकिन हनुमान जी भी हट में आ गए। उन्होंने वृद्ध महिला से कहा कि अरे माई, पुकारो तो अपने पुत्र को। बार बार कहने पर वृद्ध महिला को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से से कहा कि आप अपना भोजन ग्रहण कीजिए और अपने अपने रास्ते जाइए। लेकिन हनुमान जी मानने वाले नहीं थे, तो वृद्ध महिला हार कर अपने पुत्र को आवाज़ देने लगी, मंगलिया मंगलिया, और रोती जा रही थी। लेकिन ये क्या, वृद्ध महिला ने देखा कि उसका पुत्र दौड़ते हुए आया और बोला, हाँ माँ। उसने जैसे ही देखा कि उसका पुत्र जीवित है, अपने पुत्र को देखते ही उसकी आंखों से आंसू आने लगे और वो समझ गई कि ये कोई साधारण नहीं है मनुष्य, और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तभी साधु वेशधारी हनुमान जी अपने साक्षात रूप में आ गए। वृद्ध महिला और उसके पुत्र को आशीर्वाद दिया और कहा कि मुझसे वरदान मांगो। पर वृद्ध महिला ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, आपकी कृपा से मुझे कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, आज की ये जो कथा है, इसको सुनने से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो आगे शेयर जरूर कीजिएगा, और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सुनने वाले हर भक्त की हर मनोकामना पूरी हो और आपके और आपके परिवार के ऊपर बाबा की कृपा दृष्टि ऐसे ही बनी रहे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।